बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। इंग्लैंड का प्लस पॉइंट स्टोक्स हैं, क्योंकि मुझे उनकी कप्तानी जब फेवरेबल कंडीशंस हो तो लाजवाब होती है, इसलिए कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करते हैं, बल्लेबाजों को एक फ्रीडम भी है, येट कॉन्फिडेंस भी है, और एक हालांकि बैड सेकंड इनिंग्स परफॉर्मेंस के बावजूद ये मैच जीतना एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंग्लैंड की, क्योंकि आजकल की डे एंड एज में 190 जैसी मर्जी कंडीशंस हो आप बैक करेंगे टीम टू चेज इट डाउन। बट हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं। भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है। क्योंकि नाम हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जसवाल। पहले मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। किस करना पड़ेगा, जी हाँ, क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल, जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। ये कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सारी की सारी व्हेन दे विल कम टू बैट ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल दिखेगी, कॉन्फिडेंस दिखेगा। चूंकि जिस पोजीशन से कमबैक किया था वो बड़ा लाजवाब था, वो बेहतरीन था। तो ये क्रिकेट में मैजिकल किस्म की चीजें होती हैं कि जब एक इतना शानदार मैच के अंदर ही आप परफॉर्म करके कमबैक करते हो तो फिर सबकी बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। और वही काम ये आकाशदीप ने भी किया। बड़ी नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। दोनों इनिंग्स में बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, खास कंडीशन है। और वहां पे इस पिच पे आपको पता है कि बैट्समैन जो है वो 60-70 रन करें तो बड़ी तारीफ के काबिल बन रहा है। वहां पे एक नाइट वॉचमैन आके 66 अल्फाज नहीं है मेरे पास, लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच है जो जेन्युइनली मुश्किल पिच है, ग्रीन टॉप पिच है, मुश्किल सूरत हाल है, कंडीशन मुश्किल हैं, लेकिन लिटरली जिस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है, नॉट आउट रहे जायसवाल। विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे रिकॉल मोमेंट्स होते हैं डग आउट डिस्कशंस में, या टीम लाजवाब एक मैच था, ऑनर्स बोर्ड पे भी उनका नाम लगा। तो सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ इंग्लैंड के ऊपर के जाएं तो जाएं कहां, और मार के चला जाए 66 रन मार दे। और 66 रन उसने ऐसे नहीं मारे, 66 रन के अंदर भाई साहब पुल शॉट है गस एटकिंसन को, लेग ग्लांसेस हैं, स्क्वायर कट्स हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हो आकाशदीप, कहां छुपे बैठे थे तुम? यही तो टेल से रेजिस्टेंस चाहिए थी, लेकिन तुम तो नंबर 4 पे आके रेजिस्टेंस देके चले गए। शुभमन गिल भी थोड़ा सा हो रहा होगा कि अब चौथे नंबर के बल्लेबाज से 66 से ऊपर बनाना पड़ेगा। मतलब यार व्हाट अ कंप्लीट टर्न अराउंड फॉर टीम इंडिया। लेकिन कल जो लोग मुझे कह रहे थे अली भाई आप 300 रन खाए जा रहे हो, या तो 200 नहीं बन पा रहे, 250 बनना मुश्किल हो जाएगा, 250 ले लें तो विनिंग स्कोर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था भाई साहब सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां कहां हैं? ना सिर्फ अपने करियर के बेहतरीन रन्स डाले और 100 रन से ज्यादा जायसवाल खेल रहा है आकाशदीप के साथ, लेकिन 100 रन की जो पार्टनरशिप है उसमें 60 से ज्यादा रन जो है वो आकाशदीप के बल्ले से आए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना शानदार खेला, बेहतरीन चौके भी मारे, और जिस तरीके से उसका 50 आया, पूरा जो स्टेडियम था वो भी, और जो ड्रेसिंग रूम है इंडिया का, दे वर जुबिलेंट, दे वर स्माइलिंग, दे वर हैप्पी। और होना भी चाहिए क्योंकि ओवरकास्ट मीटिंग्स में। मगर इस मुकाबले का जो बेहतरीन मोमेंट है वो ये कि किस तरह से हमने आखिर तक लड़ा, हमारे टेल एंडर्स ने फाइट की। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बेंच से उठ के ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हो गए। 4 टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज उन्होंने आउट कर दिए। कहीं थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर जाते आखिरी इनिंग्स में तो शायद कोई पता नहीं है कि ये मुकाबला भारत जीत जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं वो। इसी तरह से जो स्पिरिट दिखाई सिराज ने, हालांकि फाइन हुआ बट ठीक है, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी। बुमराह तकरीबन कितने की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि
इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया, इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। रन करके जाए तो इट इज अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सेशन रहा है इंडिया के लिए विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। और देखिए, कल मैंने आपसे एक बात कही थी और वो बात ये थी कि जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया था ना सेशन में, 6 खिलाड़ी आउट किए थे, मैंने आपसे कहा था कि ये सब पे जितनी टीम है बाकी विकेट ईज आउट हो सकता है। हेवी रोलर इंडिया ने लिया है, क्रैक्स को जितने भी वो बॉलिंग मार्क्स और वो स्पाइक मार्क्स और वो फुट होल्स उसको जोड़े रखने के लिए पिच थोड़ा बेहतर खेल रहा है उस कंपैरिजन में जो पहले 2 दिन खेला है। कंप्लेक्स ये वाला शो आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला शो आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला शो आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा आप हमारे चैनल पे आए ऐसे ही ढेर भरा प्यार हमारे चैनल पर बरसाइए और आपके इस चैनल पे स्वागत है। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और रोमांचक मोड पर मैच को ला दिया। यशस्वी जायसवाल का शतक भी नहीं, भारत की जीत की गारंटी किसी भी और जा सकता है कि मैच। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक की मदद से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में 374 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने कुछ 50 रन बना लिए हैं। आकाशदीप ने अपने कैरियर का पहला अर्धशतक बनाया और वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक जमाए, जिसकी बदौलत इंडिया 374 रन बना चुकी है। यशस्वी जायसवाल के शानदार शतक के दम पर टीम इंडिया एक बार फिर इंग्लैंड पर अपना दबाव दिखाया है और 5वें टेस्ट मैच में उसके सामने 374 रन का टारगेट रखा है। मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं और वह अपने लक्ष्य 324 रन पीछे है। जायसवाल के अलावा भारत की तरफ से 2 अर्धशतक और लगे। दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आने वाले नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने अपने कैरियर का पहली 50 ठोकी और 66 रनों की पारी पर खेली। उन्होंने अपनी पारी में 94 गेंदों का सामना किया और 12 चौके मारे। मैनचेस्टर टेस्ट में शतक जमाने वाले वाशिंगटन सुंदर ने 70 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। टीम को 400 पार भेजने की कोशिश की, जिसमें बेहद करीब आकर चुके गए। रविंद्र जडेजा ने भी 53 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 70 रन पर 5 चौके मारे। और भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। उसने इंग्लैंड की पहली पारी में ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया और 247 रन पर ढेर कर दिया। मेजबान टीम के पास 23 रन की बढ़त थी। भारत ने दूसरी पारी में 396 रन बनाए और टारगेट दिया। डकेट और ट्रॉली ने दिखाया रन। मजबूत लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के बेन टॉक और जैक ट्रॉली ने अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। दोनों ने इसकी नींव रख दी थी। टीम का स्कोर 50 तक पहुंच गया था, तभी सितार ने क्रॉली बोल्ट को कर दिया। इसी के साथ दिन का खेल खत्म होने ऐलान कर दिया। डकेट 34 रन बनाकर खेल रहा है और मैच रोमांचक मोड पर है, जिसमें भी 2 दिन समय बाकी है। मैच किसी भी तरफ जा सकता है। आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल ने किया कमाल। उन दोनों की पारी देखकर इंडिया के कप्तान गौतम गंभीर ने उनके शतक पर क्लैप किया और इसी के साथ इस मैच के रोमांचक आप बनाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कप्तान शुभमन गिल को एक्टिंसन और एलपीडब्ल्यू कर भारत को चौथा झटका दिया। वह 11 रन ही बना सके। करुण नायर ने एक बार फिर निराश किया और वह 17 रन बनाकर एक्टिंग की गेंद पर विकेट कीपर जेमी स्टिम के हाथों लग गए। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया था और उसके बाद भी वही पवेलियन लौट गए। उनको ओवर टंग के हाथों कैच कराया। जायसवाल ने 164 गेंदों का सामना कर 14 चौके और 2 छक्के की मदद से 118 रन बनाए। जडेजा और सुंदर का कमाल। जडेजा ने फिर ध्रुव जुरेल के साथ पारी को संभाला और टीम को आगे ले गए। इन दोनों ने 50 रन जोड़ लिए थे, तभी जेमी ओवरटन की गेंद पर जुरेल एलपीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने 46 गेंदों पर चौके की मदद से 34 रन बनाया। जडेजा ने फिर सुंदर के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया अब घबरा चुकी है भाई। पाकिस्तानी मीडिया इस सोच में गिरी थी भाई कि
भारत मैच नहीं जीत पाई, पर भारत के बल्लेबाजों ने इतना कमाल कर दिया था कि पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। आपने उनका रिएक्शन देख लिया होगा भाई, एक कैसे असंभव है, लेकिन उनका भी जायज़ है भाई, वो नहीं चाहते कि इस मैच को इंडिया जीते। पर अब मैच भी इस रोमांचक मैच पर है भाई, दोनों तरफ पल्ला भारी है। एक तरफ अगर उनके बल्लेबाज चल जाते तो मैच उनकी तरफ चला जाएगा, अगर इस तरफ बॉलर चल जाते तो मैच इस तरफ आएगा। लेकिन देखना मज़ेदार होगा कि आज की शाम पर क्या होगा और किसके हाथ ट्रॉफी जाएगी। मैच ड्रॉ भी हो सकता है, ड्रॉ चांस कम है, लेकिन ये मैच पूरा ही होगा, जिसके कारण पाकिस्तान में खलबली मची है पाकिस्तान में। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे टीम पर, हमारे चैनल पर आपका ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।